नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स की। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टॉक्स चूज करने की एक सुपर सिंपल टिप दी थी। उसके बाद कई लोगों ने मुझे कॉल किया और मैसेज किया और कहा कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, पर शुरुआत कैसे और कहां से करें। बिफोर यू एंटर द स्टॉक मार्केट यू नीड टू नो द बेसिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की फ्रॉम अ बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। People are often scared of the stock market, saying it is very risky. कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। इंक्रीजिंग मार्केट को बुलिश मार्केट बोलते हैं और डिक्रीजिंग मार्केट को बेरिश मार्केट बोलते हैं। लेकिन अगर आप ओवर द इयर्स लॉन्ग टर्म में देखें तो स्टॉक मार्केट ने एफडी, रियल एस्टेट और गोल्ड से बेहतर रिटर्न दी है। ऑल यू नीड इज टू बी डिसिप्लिन्ड। Like Warren Buffett says, stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. तो सबसे पहले, what is stock market? Stock market is a place where you buy and sell financial instruments, जैसे कि कंपनी स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडिया में पहले ये मार्केट बैंयन ट्रीज के आसपास लगा करती थी। ट्रेडर्स इकट्ठे होते थे, बोली लगती थी। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए इसकी लोकेशन चेंज होती गई और फाइनली जाके दलाल स्ट्रीट फिक्स हुई, जहां से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। इंडिया के दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपने न्यूज में सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में तो कई बार सुना होगा। ये दोनों मार्केट इंडेक्स हैं। सेंसेक्स बीएसई के टॉप 30 शेयर्स को मिलाकर बना है और निफ्टी एनएसई के टॉप 50 शेयर्स को मिलाकर बना है। एक अच्छे मार्केट इंडेक्स से उसकी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। मार्केट कैप के हिसाब से बीएसई और एनएसई वर्ल्ड के टॉप 15 एक्सचेंजेस में आते हैं। वही टॉप 2 है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक। इन अ स्टॉक एक्सचेंज देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मार्केट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट में कंपनी खुद को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है, यानी कि अपने आप को रजिस्टर करती है कैपिटल रेज करने के लिए। लेट्स अज्यूम आपकी एक कंपनी है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए लोगों से पैसे लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपनी कंपनी की शेयर होल्डिंग देंगे। पहली बार जब कंपनी अपने शेयर सेल करती है तो वो आईपीओ के जरिए करती है। उसके लिए फॉर्म्स निकलते हैं, प्राइजेस की बिडिंग होती है एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। Once the securities are sold in the primary market, then they are traded in the secondary market. यहाँ पर इसे कोई भी बाय सेल कर सकता है। आपको लिस्टेड शेयर्स को बाय सेल करने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत है, एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट की। ये आप ब्रोकर्स के पास खुलवा सकते हैं। ये इंडिया के टॉप ब्रोकर्स हैं। यहाँ अकाउंट खोलने के लिए आपको केवाईसी करनी होती है, फॉर्म्स में अपनी डिटेल्स भरनी होती है, कुछ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, बेसिक अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने होते हैं। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अकाउंट चार्जेस की डिटेल्स हैं। इनमें से कुछ हमने ब्रोकर को कॉल करके लिए हैं और कुछ वेबसाइट से लिए हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इनको आराम से देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू पुट इन मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। आफ्टर ऑल मनी मेक्स मनी। अब अकाउंट में पैसे आ गए हैं तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कहां पर करें? स्टॉक मार्केट हैज 4 मेजर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कैश या इक्विटी, डेरिवेटिव्स जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स एंड बॉन्ड्स। इक्विटी या कैश सेगमेंट में आप कंपनी के स्टॉक्स को बाय या सेल करते हैं। When you buy a share, you become a shareholder and own a part of that company. इन शेयर्स का प्राइस सिंपल डिमांड एंड सप्लाई के रूल से डिसाइड होता है। अगर बायर ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाता है, अगर सेलर ज्यादा है तो प्राइस नीचे जाता है। जब आप कोई शेयर बाय करते हैं तो उसकी डिलीवरी आपके डीमैट अकाउंट में 2 दिन बाद आ जाती है। पहले आपको एक्चुअली में फिजिकल शेयर्स मिला करते थे, अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। अब आपके डीमैट अकाउंट में उस स्टॉक का नाम शो करता है। डेरिवेटिव्स जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स, इनकी वैल्यू इनके एसेट से डिराइव होती है। एसेट्स कई तरह के होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स एंड फॉरेन एक्सचेंज, मेटल्स जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, एग्रीकल्चर कमोडिटीज जैसे कि व्हीट, शुगर। इन एसेट्स के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस को देखते हुए ट्रेडर्स को सिक्योर करने के लिए डेरिवेटिव्स बनाए गए थे। आप इस फ्यूचर में इसका प्राइस फिक्स कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसी वीडियो में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में बताने वाली थी, लेकिन स्क्रिप्ट लिखते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि काफी कॉम्प्लेक्स है, सो आई टेल यू मोर अबाउट इट इन माय अपकमिंग वीडियोस। फॉर नाउ यू नीड टू नो कि ये हेजिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, टू हेज योर रिस्क्स। वैसे आर्बिट्राजेस और ट्रेडर्स भी इसे यूज करते हैं बिकॉज इसमें मार्जिन मनी काफी कम यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 11 लाख का रिलायंस का इक्विटी शेयर खरीदा तो उसके लिए मुझे पूरे 11 लाख रुपए देने होंगे एंड आई विल बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस। बट इफ आई बाय अ रिलायंस फ्यूचर वर्थ 11 lakh rupees, then I won't get a holding and I'll only have to pay approximately 3 lakh margin to trade in that stock. Stock market का 90% volume derivatives में होता है। Now let's talk about mutual funds. Mutual funds is an indirect way of investing in the stock market.
बेसिकली सारे इन्वेस्टर्स अपना अमाउंट पूल इन करते हैं, अपने पैसे पूल इन करते हैं और किसी फंड में डालते हैं और उस फंड का मैनेजर उसे किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। एन इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड इज रेफर टू एज अ यूनिट होल्डर। तो म्यूचुअल फंड का प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन प्रोपोर्शन टू द यूनिट्स हेल्ड बाय देम। म्यूचुअल फंड्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स यूज्ड बाय द इंडियंस टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। और अब बात बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स आर फिक्स्ड इनकम डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इसे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज दोनों इशू करती हैं कैपिटल रेज करने के लिए। लेट्स से कंपनी को ग्रो करना है और उसे पैसों की जरूरत है, उसके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो वो बैंक से लोन ले सकती है और उसे इंटरेस्ट पेमेंट्स कर सकती है, और दूसरी ऑप्शन है लोगों से पैसे लेकर उनको बॉन्ड्स इशू करने की। फॉर एग्जाम्पल, एक XYZ कंपनी ने 1 लाख का बॉन्ड बेचा 5 साल के लिए। उसने कहा कि ये 1 लाख रुपए मैं आपको 5 साल बाद रिटर्न करूंगी, लेकिन हर साल मैं आपको 5% का इंटरेस्ट दूंगी। तो उस बॉन्ड पे 5 साल का टाइम और इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होगा। So it is relatively safer, but the interest rate is not very high. There are also a lot of tax-free bonds available. स्टॉक मार्केट में रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, लेकिन इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज द रेगुलेटरी बॉडी established by the government of India to oversee the secondary and primary markets. It protects the interest of the investors and promotes the development of the stock market. So this was an overview of the stock market, the basic of stock market. इसके बारे में डिटेल में मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। So don't forget to subscribe to my channel. इसके अलावा if there's anything else that you want to know more about, don't forget to write that in the comment section. Until then, here's me Gunjan signing off. Bye bye and keep that love coming.